आज से छीत स्वामी जी का चरित्र सुन रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सब लोग सुनिएगा। आपका पूर्ववर्ती नाम था छीतु पंडा। क्या नाम था? छीतु पंडा। और वैसे ये चतुर्वेदी थे तो इनका नाम छीतु चतुर्वेदी था, परंतु बड़े दबंग थे। मथुरा के चतुर्वेदी ब्रजवासी थे। दूर दूर तक भक्ति का कोई अंश नहीं था चित्त के अंदर, दबंगई में रहते थे। और पंडा जानते हैं, नगर पंडा होते हैं, धाम पंडा होते हैं। जैसे ही यात्री आते हैं तो उनको ले जाते हैं, पूजन करो, यहाँ पे पुष्प चढ़ाओ, यहाँ पे दक्षिणा रखो, यहाँ पे रखो, अब हमको कुछ दो। तो पंडाओं का विशेष रूप से भगवत दर्शन कराने का कार्य होता है और उनको उचित दक्षिणा देनी ही चाहिए, उनका अधिकार है। आप लोग बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ पहुंचते ही जैसे ही पता चलेगा महाराष्ट्र से आए हैं तो आपके पंडा जी वहां मिल जाएंगे आपको, और तुरंत आपको बैठा के बोलेंगे आप कहां से आए हो? वहां से आए हैं फलानी जगह से। अच्छा, आपके पर दादाजी यहां आए थे, देखो उनके साइन है। आपकी पूरी बही खाता बता देंगे, आपके पिताजी तब आए थे, दादाजी तब आए थे। और फिर आपको जाकर के भी उसमें साइन करना चाहिए, ताकि आपके वंश के आगे के लोग जाएं तो वो भी देखें कि हमारे पूर्वज कौन से काल में आए थे यहाँ पे। 4 धामों के पंडाओं पे तो बही खाता होता ही है, हरिद्वार में भी पंडाओं पर बही खाता होता है। तो छीत स्वामी जी पंडा थे, छीतु पंडा इनका नाम था। और करते क्या थे? मथुरा के विश्राम घाट पर बैठे रहते, और अगर कोई यात्री आ गया भूल से तो उसकी जेब में कुछ बचेगा नहीं। पकड़ करके इनके 4 साथी और थे और ले जाकर के, तू चल जमुना जी में स्नान कर। 1 गोता लगा, 2 गोता लगा, 3 गोता लगा, 4 गोता लगा। अब चल एक काम कर, बोले कहा 10-10 रुपए हम चारों उनको दे दे। 4 गोता लगाए हैं, 4 इनके 10-10 रुपया दे दे। अरे मैंने थोड़ी लगाए, तुमने लगवाए। बोले अगर तू बिना 10 रुपया दे जावेगो तो आगे चल के तेरा पाम टूट जाएगो, विकलांग है जाएगो, तेरे परिवार में सबरे विकलांग है जाएंगे। ऐसी ऐसी बात कहते कि वो डर जाता, वो जहां तहां से करके इनको देता है। और फिर लेकर के चल हमारे पाम दबा, चल माते रबड़ी हमें खिला दे, चल वहां से दूध लेके आ, हमारे काजे भोग, हमारे काजे जलेबी लेके आ, चल जा। ऐसे यजमानों से खूब दबंगई से आते थे। और फिर बस एक बार कोई यजमान मिल गया बढ़िया, उसने दक्षिणा दे दी, और उसके बाद कुछ नहीं, जमुना जी पे बैठना, जलेबी खाना, भांग घोटना, और बढ़िया भांग खा करके मस्त निंदा स्तुति में लगे रहना। अरे बाको कहा जावे, वो तो ऐसो है, वो तो ऐसो है, वो तो ऐसो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जीवन में बंधुओं पर निंदा मत कीजिएगा। चाहे किसी व्यक्ति ने कितना भी घनघोर अपराध किया, ठाकुर जी बैठे ना दंड देने के लिए, यमराज बैठे ना दंड देने के लिए, आप निंदा मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वो पद, वो चौपाई या छंद जो भी है मुझे याद नहीं है, उसमें वो कहते हैं पर निंदा जो करता है वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। शाम को जब आप लोग जाओगे कथा के 6-7 बजे गोदावरी के तट पे हजारों चमगादड़ जाती हैं रोज। ये मैं महाराज जी मास कथा में भी देखता था, सप्ताह में भी, और अब भी देखा, यहाँ पे रोज चमगादड़ ऐसे जाती हैं। अब पता नहीं है मुझे साइंटिफिकली, पता नहीं ये बात सत्य है कि नहीं, पर चमगादड़ों का एक स्वरूप है कि उनके पूरे शरीर में एक ही छिद्र होता है। मतलब समझ में आई बात? वहीं से खाना, वहीं से निकालना। और ये जितनी चमगादड़ दिख रही हैं, समझ जाइए ये पूर्व जन्म में पर निंदा करके आई हैं उसके। अरे वो तो ऐसे, वो उसके, हमसे पूछ लो उसके बारे में, ऐसे है, ऐसे ऐसे, इस प्रकार की चर्चाएं करने वाले। और एक बात सुनिएगा, यहां बैठा हर व्यक्ति वो कर चुका है पर निंदा। इसलिए महाराज जी मौन ही रहते हैं कि निंदा स्तुति होगी ही नहीं। जो बोलते हैं वो तो सब करेंगे, वो तो स्तुति भी करेंगे और निंदा भी करेंगे। पर एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, हम बहुत अभिमानवश नहीं कह रहे हैं, पर महाराज जी भागवत जी की इतनी कृपा, इस व्यासपीठ की कृपा से हमसे निंदा ना होती है ना सुनी जाती है।
हमसे अगर कोई आके कुछ कहता भी है ना, आपको पता है वो उन व्यास जी का ऐसा ऐसा कुछ सुनने में हमसे मत कहो भैया। और कोई हमारी भी करता है तो हम ठीक है भैया, आप प्रसन्न रहो, करके आपको सुख मिलता है, कह दो, जो कहना है कह लीजिए। हमारे लाल जी जानते हैं, हमारे गुरुदेव जानते हैं, हम जानते हैं, और औरों को बताने की क्या आवश्यकता। पर निंदा नहीं करना कभी भी। अगर आप भजन करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, भगवत दर्शन करते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, गोदावरी त्रिकाल स्नान करते हैं और पर निंदा करते हैं, तो आपका सब व्यर्थ है। निंदा मत करो किसी की। किसी ने कुछ अनुचित किया भी है, ठाकुर जी बैठे ना उसको देखने के लिए, आप क्यों अपनी मन बुद्धि को विकार युक्त करो उसकी निंदा करके। छीत स्वामी जी का ये सबसे प्रिय गुण था, पर निंदा। हाँ, कहा चल रहा भैया आजकल मथुरा में, हाँ वाह पंडा की बड़ी कमाई चले, अरे हम दारी के हम बताएंगे, ऐसे कैसे करे, यूं कैसे करे, ऐसे करते थे। और निंदा करने वालों का एक स्वरूप और होता है, जिसकी ख्याति बढ़ रही होती है उसके बारे में ये कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। जिनका निंदा का गुण होता है वो ख्याति वालों को ही पकड़ते हैं। महाराज जी, जब तक व्यक्ति की ख्याति नहीं है, वो चाहे दुनिया के कोई काम कर ले, कोई नहीं पूछता उसको। जैसे ही उसको 4 लोग जानने लगते हैं तो उसकी सामान्य स्थिति पर भी प्रश्न उठा दिया जाता है। उस समय पूरे व्रजमंडल में ख्याति फैल रही थी गोसाई श्री विठलनाथ जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र, जो कि पंढरीनाथ की कृपा से ही प्रकट हुए, इसीलिए नाम उनका विठल रखा। ये अष्ट सखा जो हैं, इनमें 4 श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी का ऐसी ख्याति हो रही थी पूरे मथुरा में कि महाराज जो जाता है, जब प्रणाम करके लौटता है तो नेत्रों में आंसू भर के लाता है और सब लुटा करके आ जाता है गोसाई श्री विठलनाथ जी पर। ये ख्याति चलते 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 आज छीतू पंडा बैठे थे विश्राम घाट पर और अपने सखाओं से बोले, हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल। बोले एक नाम सुनवे में आवे बार बार। बोले कौन को? बोले कछु बिट्ठल बिट्ठल करके नाम है, गोसाई विठलनाथ। तो दूसरा बोला, अरे हम्बे वाह को बड़ो नाम चल रहा आजकल, अरे इन बाबान की बड़ी मौज है, सबरे बैठ जामे अपने खोल के दुकानन ने, इतने लोग इनके चरणन में रुपया चढ़ा दें, इतने लोग इनके यहाँ जाकर के खूब माल दे के आमे और सबन के आगे तो साधक बने डोले, भीतर कमरा में जाके खूब चकाचक माल छाने। एक बोलो, मोए तो ऐसा सुनने में आयो कि उन पे कछु टोनो फोनो करो आवे। टोनो जाने? टोना मतलब जादू। मैंने तो ऐसी सुनी है कि उन पे कछु टोना फोना करवो आवे, जो उनके पास जावे वहां पे ऐसो कोई मंत्र फूक दे में कि वो उन्हीं को है जाए। भैया बातें तो दूर ही रहनो हमें। इतने में छीतू पंडा बोले, अरे ऐसो कौन सा टोना है ने, हम तो देख के आमे, हम भी तो ने एक अनुभव करके आमे कि टोना सबन पे चले, हम पे चलेगो कि नहीं चलेगो। सबरे प्रश्न, अरे हम ठीक है लाला, तेने बढ़िया बात कही छीतू पंडा, वहीं चल रहे हैं। या गोसाई विठलनाथ, और हमने यूं और सुनी है कि खूब चकाचक मेवा और दे, तो कहिए वो खूब निंदा करके। और निंदा करने वालों का एक स्वभाव और होता है, वो जिसकी निंदा करते हैं उसके सामने जाएंगे और उसके सामने जाते तो हैं उसको देखने के लिए, लेकिन वहां भी कुछ अपमान कर सकें ऐसी भावना रख के जाते हैं। और छीतू पंडा ने भी वही किया। बोले इतना बड़ो महाराज है, कछु तो देख के आमे। बोले काम कर, बोले कहा सड़ो गरो बिल्कुल पुरानो सो नारियल लेके आ, जामे अंदर कछु ना हो, बिल्कुल बेकार है गए हो। यमुना जी में नारियल चढ़ते थे, उन नारियलों में जो सबसे ज्यादा सड़ा हुआ नारियल था वो नारियल उठाया और एक खोटा सिक्का जिसको दुनिया में कोई कहीं नहीं चला सकता, ये दक्षिणा लेकर के गए। और छीतू पंडा बोला, हाँ अब आएगा आनंद, दुनिया तो लाखों चढ़ाती होगी चरणन में, ये चढ़ाएंगे हम।
बंधुओं, ये स्वभाव अच्छा नहीं है। छीतू जी तो बच गए, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए स्वभाव व्यवहार से बचिए। और विशेष रूप से आध्यात्म जगत में क्या होता है कि महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, व्यास जी हैं, संत हैं, वो तो सबसे बात करते नहीं। कई बार परिकर के लोग, कई बार उनके संग रहने वाले लोग, कई बार उनके समीप जाने वाले लोग, कई बार उनके शिष्य ही दुनिया के सामने ऐसे प्रवर्तक बन जाते हैं, इनके बारे में तो हमसे पूछ लो, हम सब जानते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी ऐसी बातें। अच्छा नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता है और उनके बारे में सब बोल रहे होते हैं। छीत स्वामी पहुंचे गोकुल, हंसी मजाक टहली करते हुए जितने लोग वहां दर्शन करने गए उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे हैं, आपने जाकर के, वहां लोग काफी बैठे थे, अरे हम ब्रजवासी हैं, मथुरा ते आए हैं, चतुर्वेदी हैं, चौबे हैं, कह दो बाबा ते मिले को हम थे। ब्रजवासियों का ये स्वभाव होता है आज भी, वो ब्रजवासी हैं इसलिए उनको पहले मिलो। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं ब्रजवासियों से भी निवेदन करता हूं इस बात का कि ब्रजवासियों का स्वभाव चंट चतुर नहीं है, ब्रजवासियों का स्वभाव भोलापन है। आजकल थोड़े चतुर होते जा रहे हैं ब्रजवासी भी, नहीं, सरल स्वभाव है, सीधे होते हैं ब्रजवासी, चतुर नहीं। पहुंच गए, मिलो, बोलो गुसाई विठलनाथ हमते मिले को पहले। किसी ने भीतर जाके कहा मथुरा के चतुर्वेदी आए हैं। गुसाई से विठलनाथ जी बोले भेजो भीतर। अब ध्यान से सुनिएगा, कितनी घोर निंदा करते आए हैं रास्ते पर, कितना मजाक उड़ाते आए हैं, कितने मन में दुर्भाव लेकर के आए हैं छीत स्वामी जी। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया और गुसाई श्री विठलनाथ जी ने केवल नेत्र भर के उठा करके एक बार छीत स्वामी जी को देखा, नियम था कि एक बार में एक ही व्यक्ति भीतर जाएगा, तो बाकी के इनके 4 सखा बाहर रोक दिए, बोले वो मिले आए फिर आप जाना। लड़ाई तो खूब करी नहीं, हम संग जाएंगे, लेकिन छीत स्वामी जी भीतर चले गए, बाकियों को बाहर रोका। आपने भीतर जाकर के जैसे ही गुसाई श्री विठलनाथ जी को देखा, हाथ में नारियल है सड़ा और फूटी एक सिक्का है, और बस लिए खड़े हैं, और देखते 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 ही देखते नेत्र सजल हो गए। ये क्या हो रहा है ये छीत स्वामी जी को भी नहीं पता, छीतू पंडा को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। और गुसाई श्री विठलनाथ जी मंद मुस्कुरा करके बोले, कहो छीतू पंडा कैसे हैं? अरे आपने इतना श्रम क्यों किया यहां आने का? आप तो ब्रजवासी हो, आप तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, हमारे पूजनीय हो, हमको प्रणाम करना चाहिए आपको, आप क्यों चले आए यहां पर? इतना दैन्य देख करके, पहले तो स्वरूप देख करके शांत हो गए। मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रवचन बहुत दूर की बात है, स्वभाव बहुत दूर की बात है, प्रभाव बहुत दूर की बात है, उनका वक्तव्य बहुत दूर की बात है। प्रथम परिवर्तन तो उनको देख करके हो जाए, समझो वो आपके गुरु हैं। उनकी दृष्टि मात्र से हो जाए, समझो वो आपके गुरु हैं। एक बार नजर भर के देख लिया तो फिर मन में विकार उत्पन्न होने की सोच नहीं सकते हैं। गुसाई जी की दृष्टि पड़ते ही छीतू पंडा के पहले तो बोल बंद हो गए, और आप बस सामने खड़े खड़े नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। गुसाई जी ने जब कहा, कहो छीतू पंडा कैसे हैं? आप तो भैया ब्रजवासी हो, हमारे पूजनीय हो, आप क्यों आए यहां पर? अब छीतू पंडा चाहते हैं बोलना, लेकिन शब्द नहीं समझ आ रहे, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, जीभ लड़खड़ा रही है। जब बोल नहीं बोल पाते तो शरीर का एक ही स्वरूप होता है, साष्टांग। तुरंत छीतू पंडा ने साष्टांग दंडवत किया। कहा न किसी के सामने न झुकने वाला छीतू पंडा आज दंडवत प्रणाम कर रहा है गुसाई श्री विठलनाथ जी को। गुसाई जी ने तो, अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मत करो, जल्दी खड़े हो खड़े हो। और बस आपकी आंखों में आंसू हैं, नेत्र लाल पड़े हैं, मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं।
आपने तुरंत कहा कुछ बोलेंगे नहीं। छीतू पंडा रोते रोते बस सर हिला रहे हैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ग्लानि हो रही है, आत्मग्लानि हो रही है, मैंने कितनी निंदा की इनकी, और ये कितने दीन हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। अच्छा कुछ बोलेंगे नहीं तो हमारे लिए जो सामग्री आप मथुरा से लेकर के आए हो वो तो हमको दे दो। अब तो छीतू पंडा पीछे छुपावे, सड़ा हुआ नारियल है, खोटा सिक्का है, छुपाइए नहीं, दीजिए ना हमको। बंधुओं कई बार ना अकड़ू व्यक्ति से अकड़ के बात करोगे तो उसकी अकड़ और बढ़ती है। इसलिए धन्यता लाइए जीवन में। धन्यता एक ऐसा बाण है कि चुभता भी नहीं और सामने वाले को नतमस्तक भी कर देता है। समझ में आ रही है बात? धन्यता एक ऐसा बाण है जो आपके मुख रूपी धनुष से निकलता है और सामने वाले को चुभता भी नहीं है और उसकी अकड़ का नाश भी कर देता है। श्री कृष्ण अधिकतर इसी बाण को चलाते हैं, धन्य, सरल, सहज। लाइए ना, आप सामग्री लेके आए थे हमारे लिए, वो दीजिए ना। अब तो आप छुपाने लगे और रोवें सो रोवें। तब आपने हाथ आगे करके वो लिया, नारियल लिया, सड़ा हुआ नारियल, खोटा सिक्का लिया। आपने वो नारियल जाकर के तुरंत श्री नवनीत प्रियालाल जी के सन्मुख रख दिया। शिष्यों से कहा तुलसी पधराओ, भोग लगाओ। छीत स्वामी जी मना कर रहे हैं, अरे वो सड़ा हुआ गला हुआ नारियल है, उसको भोग मत लगाओ। लेकिन जैसे ही फोड़ करके खोला, अद्भुत, बिल्कुल श्वेत, अंदर मलाई से युक्त वो नारियल, अद्भुत नारियल। खोटा सिक्का जो था ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया, स्वर्ण का हो गया। ये देखते हुए छीत स्वामी जी ने अपने आंखों के आगे देखा और कितना टूटते भीतर से। अब तो टूट टाट करके मतलब बिल्कुल ये समझिए कि अब छीतू पंडा बचा ही नहीं है, खत्म हो गया। मन बुद्धि विकार में जितने दोष थे सब नष्ट हो गए। तब बस हाथ जोड़ करके आप गोसाई श्री विठलनाथ जी को देख रहे हैं और बस रोते जा रहे हैं। गोसाई जी बोले कुछ कहिए ना। अच्छा एक बात, अष्ट सखाओं में सबके अंदर कवित्व और गायन का जन्म से ही गुण था, छीतू पंडा में नहीं था। छीतू पंडा ना तो गाते थे और ना लिखते थे, कवि भी नहीं थे, गायक भी नहीं थे। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं और ये छीतू पंडा भी नहीं जानते कि उनके मुख से ये शब्द कैसे निकले। और तब उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब अरे यहां सालों साल निकल जाते हैं, ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। दीक्षा ले लेते हैं, धाम जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हैं, त्रिकाल गोदावरी यमुना गंगा स्नान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, तब भी हमको भगवत अनुभव नहीं होता। यहां चंद मिनट निकले हैं और कहां अत्यंत विकार युक्त, अत्यंत निंदाओं से युक्त छीतू पंडा क्या गा रहे हैं? भई अब गिरधर सो पहचान। जिनको वेद कहते हैं कि वेदहु पार ना पायो, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे। जिसे श्रुतियां नहीं समझ पाती, नीतियां नहीं समझ पाती, उन ठाकुर जी के लिए छीत स्वामी कह रहा है कि मैं 2-4 मिनट ही हुए आए हुए और वो कह रहे हैं कि मैं पहचान गया। यही तो गुरु कृपा है। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात, वो गाना नहीं जानते हैं,
वो लिखना नहीं जानते हैं, उनके पास ये शब्द आ कहां से रहे हैं। गुरु कृपा में बहुत बल है बंधुओं, और ये गुरु कृपा का ही प्रसाद है। मैं केवल अष्टसखाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी भक्त को उठा लीजिए, बिना गुरु के गोविंद की कृपा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, यह काट्य प्रमाण है। लेकिन कितनी जल्दी गुरु कृपा होती है, ये अनुभव चीतू पंडा के विषय में करो। कुछ मिनट ही हुए हैं और अब गा रहे हैं, भई अब गिरधर सो पहचान। गाइए, कपट रूप छली में को आयो, छल में को, सुन के गाओ, कपट रूप छल में को आयो। मैं कपट रूप धर के आया था, छलने के लिए आया था इनको। पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब मैं तो कपट रूप धारण के आया था, इनको छलने के लिए आया था। मुझे क्या पता था कि मैं किसी व्यक्ति से नहीं, किसी आचार्य से नहीं, किसी गुरु से नहीं, मैं साक्षात पुरुषोत्तम से मिलने आ रहा हूं। अरे मेरे पुरुषोत्तम तो आप ही हैं, मेरे नाथ तो आप ही हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन गिरवरधारी, जो कहो सब आप हो गुरुदेव। पुरुषोत्तम नहीं जान, ओ भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब। मैं कैसा था पहले? चीत स्वामी कह रहे हैं, छोटो बड़ो कछु नहीं जानत, छोटो बड़ो कछु नहीं, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छोटो बड़ो क्योंकि छाए रहो ज्ञान, ओ छाए रहो, हे चीत स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, विठ्ठल कृपा, भई अब गिरधर सो पहचान,
नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जान, छाए रहो अज्ञान, छाए रहो चीत स्वामी गिरधर देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, विठ्ठल कृपा निधान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो। आपने जैसे ही ये पद गाया स्वयं आश्चर्यचकित हो गए, ये शब्द कहां से प्रस्फुटित हुए हैं। तब अंत में आप समझ गए कि ये सब इनकी कृपा है, ये मेरा बल नहीं है, ये मेरा वश नहीं है, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूं ये सब इनकी कृपा है। और आपके द्वारा दिए गए जो सड़ा हुआ नारियल और खोटा सिक्का था, ठाकुर जी के सन्मुख चढ़ा चढ़ा पवित्र हो गया। आपने गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी से कहा, मैं तो बड़ा आधम हूं, मैं तो ऐसी वस्तु लाया था, ये नात ऐसी कैसी हो गई। तब गुसाई जी ने आपको प्रथम उपदेश दिया। कितना सुंदर बात कह रहे हैं गुसाई जी। बोले, चित स्वामी, हर व्यक्ति खोटा है और हर व्यक्ति सड़ा है। कब तक? जब तक वो ठाकुर जी के चरण में नहीं पहुंचा है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यंजन ठाकुर जी के योग्य नहीं है। जब वो गुरु के सन्मुख जाता है तब गुरु उसको योग्य बना के ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाते हैं। तुम अगर सोच रहे हो कि ये वस्तु योग्य नहीं थी, तो संसार में ठाकुर जी की योग्य वस्तु है कौन सी? कोई भी नहीं। कोई पवित्र नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जो खोटी ना हो, सब ऐसे ही हैं। परंतु जब गुरु आश्रय होता है तब सब उसको योग्य बना देते हैं। छीत स्वामी बोले, वो तो खोटा सिक्का अलग बात है, सबसे बड़ा खोटा तो मैं था। आज मुझे पहली बार अपने जीवन का अस्तित्व समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है नाथ। बस अब आपको छोड़ अब कहीं और जाना नहीं है मुझे। रख लीजिए। हूँ चरणात पत्र को छैया। एक और पद गा दिया। कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, बायो जात राखो गए भैया। मैं बाहर जा रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लीजिए नाथ। नव नख चंद्र सरद राकाशि, त्रिभुत ताप मेटत छिन महिया। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, सुजन बखान सकत श्रुति नैया। हो चरणात पत्र को छैया। सदा के लिए आप कृपा करके अब मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए। आपने अभी तक इनको दीक्षा प्रदान नहीं की। एक दिन पूरा गोकुल में रहे। वो 4 सखा बाहर खड़े हैं। कहा भैया हमारे छीतू पंडा को अभी तक लेकर के नहीं आयो। दूसरा बोलो कहीं जादू तो ना कर दियो, वही टोना वारो बैठो भीतर, वापस जादू ना डाल दियो हो। आप चारों बड़े व्याकुल हो गए। तभी आपने अब कुतूहल मचा तो एक खिड़की से जाकर के भीतर देखा तो छीतू पंडा तो हाथ जोड़ करके बैठे, आंखों से आंसू बहा रहे। गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी उनको सहला रहे हैं। ओहो ये चारों तो सिर्फ अरे है गयो बंडाधार है गयो भैया, ये तो छलवे के काज। आप भीतर देख का एरो है। खिड़की से झांक के देखा तो छीटू पंडा तो रो रहे हैं, भाव विहल होकर चरण पकड़ रहे हैं। अरे जी हमारो ही छीतू है, ये आज तक अपने मैया बाप के चरणन में तो झुको नहीं है, दूसरे के चरण में कैसे झुक रो है? ये हमारो छीतू पंडा या को का है गयो? अरे भैया रोगी बना दियो, वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा, हमारे छीतू पंडा को का है गयो?
संध्या का समय हो गया, छीतू पंडा जब बाहर आए, मैंने कहा ना कि व्यक्ति जब वैष्णव बनता है ना, उसकी रूप स्वरूप अलग हो जाता है। जब तक आप भक्त आवरण में नहीं आते, नेत्रों में चतुरता दिखती है, चाल में अहंकार दिखता है, बोली में मद दिखता है। लेकिन जैसे ही आप भक्त बनते हैं, भक्तापन्न होते हैं, आपकी चाल दीन हो जाती है, आपके नेत्र अत्यंत कोमल हो जाते हैं, आपकी बोली अत्यंत मधुर हो जाती है, सब में दीनता आ जाती है। धन्यता प्रमाण है कि आप शरणागत हो चुके हो, और दैन्य नहीं आया है। आजकल लोग भक्ति भी केवल फेमस होने के लिए करते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग चल रही है। हम कह तो देते हैं तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही भगवान के चरणों में आ तो रहे, पर भाई वही बात हो गई ना कि पवित्र नदी के पास जाकर के भी जल नहीं पी रहे हैं, तो कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। भक्ति करके भी, भगवत धाम जाकर के भी भक्तापन्न नहीं हो पा रहे, तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? केवल पॉपुलैरिटी, फेमस होने के लिए थोड़ी करना है। हमारे भी महाराज जी कई लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, और वो दीक्षा लेने के बाद में हमसे बिना पूछे ही वो दुनिया भर को ज्ञान दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे, हमारे गुरुदेव ऐसे, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं। गुरुदेव, अरे तुम हमसे मिले तो हो नहीं दीक्षा लेने के बाद एक बार भी। इसीलिए हमने गुरु शिष्य मिलन का एक सत्र रखा कि मिल तो लो हमसे, आके बैठो तो सही एक बार हमारे सामने, बात तो करो, पहले मन का भाव तो जान लीजिए। उससे पहले ही पहले बस केवल प्रचार में लगे हैं, गलत बात है। जैसे ही आप संध्या के समय बाहर आए, चारों सखाओं ने घेर लिया, छीतू अरे लाला तो का है गयो, ये आंखन में आंसू कैसे भर रहे, अरे तेरी अकड़ कहां चली गई रे, भांग घोटवे को समय गयो, चल जमुना जी चल रहे हैं, घोटेंगे भांग। और तू कहा या चक्कर में पड़ गो, तू तो या कुछ छलवे आयो, तू तो या कुछ ये करवे आयो, तेरा हाल का है गयो। छीतू पंडा हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले भैया अब आप हमारे सखा तब हैं जब आप इनके हैं, यदि इनके नहीं हो, ठाकुर जी के नहीं हो, तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और छीतू पंडा जी ने तुरंत किया, अपने सखाओं से कह दिया, भाई मुझसे मित्रता रखनी है, मेरी मित्रता में रहना चाहते हो तो नवनीत प्रिया जी के शरणागत हो जाओ, गुसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा ले लो, तो तुम मेरे सखाओ, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। लेकिन आपका प्रताप इतना था कि आपके सखा बोले कि भाई हम तेरे बिना रह ना पाएंगे, तू कहेगा तो हम कर लेंगे। और आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली। गुसाई श्री विठल पूरे परिवार को, खानदान को जो मिलता उसको श्री छीत स्वामी जी कहते, मुझसे संबंध रखना है, चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के ब्याह में आऊं, चाहते हो कि तुम्हारा ये करूं, तो पहले जाओ गिरिराज जी दर्शन करके आओ, वृंदावन के प्रति समर्पित होके आओ, व्रज रज लगाना प्रारंभ करो, तिलक धारण करना शुरू करो, घर में नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा प्रसादी सिद्ध करो, तो मेरे तुम हो, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। हम लोग नहीं बन पाते ऐसे, स्पष्ट कह दिया। आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली, लेकिन छीत स्वामी जी को अभी तक शरणागति नहीं दी है, अभी दिशा दे दी है, दीक्षा देनी बाकी है। रात्रि में गुसाई श्री विठलनाथ जी ने, मतलब अभी और चाह रहे हैं कि और ज्यादा डूब जाए छीत स्वामी, तब कहा अभी तुमने नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन किए हैं जो लड्डू गोपाल हैं, अब जाओ। बोले कहां? सुबह गोवर्धन जाना और वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करना। बंधुओं, सौभाग्य है, वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, श्री गोविंद देव जी, सारे ठाकुर प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले वृंदावन में, यदि व्रज भूमि में प्रकट होने वाले ठाकुर हैं
तो वो श्रीनाथ जी हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो सप्तनिधि हैं उनमें श्री राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन और श्री राधा गोपीनाथ, ये तीन वैसे तो वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने आकर के स्थापित किए थे वृंदावन में, लेकिन फिर ये भूमिगत हो गए, भूमि में विराजमान हो गए। कालांतर में पुनः प्रकट हुए सनातन गोस्वामी के यहाँ, रूप गोस्वामी के यहाँ, मधु पंडित जी के यहाँ। लेकिन वृंदावन में प्रकट रूप में यदि ठाकुर जी प्रथम स्वरूप यदि विराजमान था तो गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ स्वरूप, ये झांकी ठाकुर जी की सबसे पहली झांकी है। और ये सबसे पहले ऐसे ठाकुर हैं ब्रजमंडल के जिन्होंने खूब लीलाएं करी कलिकाल में, ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो द्वापर में भी नहीं करी, वो कलिकाल में की श्रीनाथ जी ने। अजब कुमारी नाम की एक राजकुमारी आई थी, उसने आकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, मेरे पिता मुझे बार बार गोवर्धन नहीं भेजते और मैं आपके बिना रह नहीं सकती, कृपा करके आप मेरे साथ राजस्थान चलो। अब ठाकुर जी कहां छोड़ के जाने वाले, ब्रज छोड़ के थोड़ी जाते हैं ठाकुर जी। तो अजब कुमारी को 4-5 दिन की अनुमति मिली थी मंदिर जाने की, पिता की तरफ से सैनिकों को भेजा था कि 5 दिन बाद ले आना इसको वापस। तो अजब कुमारी ने कहा क्या करूं, तो गुसाई जी से पूछा, तब तत्कालीन जो वहां के सेवक थे ठाकुर जी के, उनसे पूछा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ मंदिर में। तो उन्होंने कहा मंदिर में तो सब सेवक हैं, हमको आवश्यकता नहीं, तुमको तुम्हारी बहुत ही इच्छा है तो दर्शनार्थियों के बीच में तुम अपना पासा लगा करके ठाकुर जी के संग पासा खेला करो। बंधुओं, एक मन की बात बोल रहा हूं, कहीं ऐसे वो नहीं है कि करना ही है आपको, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी के सामने इंडोर गेम्स खेला करो। जैसे शतरंज ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, खोल लो ठाकुर जी के आगे। काली वाली ठाकुर जी की है, सफेद वाली हमारी है। एक चाल अपनी चलो और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलो, एक चाल अपनी चलो, एक चाल। धीरे धीरे क्या होगा, जब ठाकुर जी की आप चाल चलोगे तो आपकी बुद्धि में वही चाल आवेगी जो ठाकुर जी चलना चाह रहे हैं, और एक दिन देखना चेकमेट कर देंगे ठाकुर जी, आपको हार जाओगे। आता हो खेलना तो महाराज जी तो चेकमेट करने के बाद में पुरुषण पे बैठा देते हैं, 16 महीना के लिए बैठ जाओ। हमारे एक पंडित जी हारे बैठे हैं महाराज जी से, और एक नहीं 2 बार हारे थे महाराज जी। कम से कम 2 पुरुषण तो इनके होंगे। हैं क्या कह रहे हैं, गेम नहीं हुआ अभी। एक शर्त पे होगा, महाराज जी इशारा कर रहे हैं, आज से ही पुरुषण में बैठना पड़ेगा। पुरुषण के मारे घबरा गए। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी से क्रीड़ा खेल खेलो, सांप सीढ़ी खेलो ठाकुर जी के साथ। एक बार अपनी चाल चलो, अपनी गोटी चल दो, फिर ठाकुर जी अब आपकी चल रहे हैं, और करके अब जैसे चलोगे तो वही आएगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। देखना आपसे पहले सीढ़ी चढ़ के पार कर जाएंगे। कभी कभी हार भी सकते हैं लेकिन जीतेंगे भी। अब कैरम बोर्ड भी खेल सकते हो, लेकिन कैरम बोर्ड में मेहनत ज्यादा हो जाएगी आपकी। एक बार यहां से चलोगे फिर उठ के ठाकुर जी की तरफ से चलोगे। लेकिन ऐसी चाल चलो जिसमें पासा, जैसे पासा है, अब आपको पता नहीं है क्या अंक आने वाला है, तो वो उसमें ये भाव हो सकता है कि ठाकुर जी, लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेल लो। आज के तो यही, अब जो पुराना चौसर है वो तो आता नहीं है लोगों को खेलना, तो इसलिए आधुनिकों में तो लूडो है और सांप सीढ़ी है और चेस है, ये खेलो अपने ठाकुर जी के साथ। कभी कभी खेला करो, उनको आनंद होता है। क्या पता खेलते खेलते आपके महीनों निकल जाए, एक दिन ठाकुर जी आपको इतना बढ़िया सखा बना लेंगे अपना कि जैसे अब गा करके तो हम कर नहीं पा रहे सेवा, श्रृंगार से तो हो नहीं पा रही सेवा, कुछ प्रसाद भी इतना बढ़िया नहीं बना पा रहे, खेल के ही ठाकुर जी के हो जाओ, कर सकते हो। एक शर्त पे, वीडियो मत बनवाना कि बनवा के पूरे सोशल मीडिया पे डालो, देखो मैं ठाकुर जी को हरा दिया, मेरे ठाकुर जी मुझसे हार गए। नहीं, गोपनीय रखिएगा। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती, एक चाल स्वयं चलती, दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती।
अब स्थिति ये हो गई कि वहां जितने दर्शनार्थी आते वो सब देखते थे, अच्छा ये ठाकुर जी की चाल है, बोले हाँ। ये तुम्हारी है, बोले हाँ। अब वो जब चलती तो वो जीतती थी, ठाकुर जी हारते थे। एक बार उसने अंतिम खेल खेला, बोले अगर आज मैं जीत गई तो ठाकुर जी सदा के लिए हारे हुए माने जाएंगे, सदा के लिए हार जाएंगे ये। अब तो वहां भीड़ लग गई, दर्शनार्थी सब बैठ गए, दर्शन कम करें, चौसर देखें। और जैसे ही ठाकुर जी का अंक आवे सबके में पूछ रही के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। लेकिन अगली ही चाल में वो ऐसा चाल चलती कि ठाकुर जी फिर पीछे रह जाते उससे। स्थिति ये होने लगी कि वो खेल खेल रही थी दर्शनार्थियों के बीच में बैठ करके, भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी के पसीना टपकने लगे। डर गए ठाकुर जी, बोले आज हरा देगी मुझे। अंतिम चाल चलनी थी, सबकी आंखें खुली हुई हैं, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इतने में ही ठाकुर जी उसके चित्त में प्रकट है गए, बोले देख अजब कुमारी, तू मेरी ना है? बोले नहीं हूं आपकी। बोले देख ले तू ऐसे करेगी मेरे संग, जिता दे मुझे। नहीं जिताऊंगी। बोले देख तू मुझे जिता दे आज सबन के आगे, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तू एक बार जिताए दे, फिर तू जो कहेगी सो तो को दूंगो। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो कहेगी सो दूंगो। बोले पहले चाल चल के आपको जिता दूं फिर मांगूंगी। बोले हाँ पहले जिता दे। और जैसे ही उसने चाल चली ठाकुर जी जीत गए, अजब कुमारी हार गई, सब नाचने लगे। लेकिन अजब कुमारी एक टक ठाकुर जी को देख रही है, दो दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी के। तब ठाकुर जी पुनः चित्त में आए, हाँ अब मांग ले, कहा चाहिए? बोले आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे। बोले हाँ चलो उदयपुर, वहीं विराजो। इतने कहा मांगो। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटो, आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, आपके दर्शन के बगैर मेरा चित्त नहीं रखता। अब आपने वचन दे के कहा था कि आप आओगे, अब आप चलिए। तब ठाकुर जी बोले मैं व्रज छोड़ के कैसे जा सकता हूं? बोले कि वहीं व्रज को स्थापित कर दीजिए नाथ, अब चलो आप। फिर ठाकुर जी ने माध्यम बनाया मुगल आक्रांताओं को, सबों को सेवकों को आज्ञा कर दी भाई मुगल मंदिर तोड़ रहे हैं, हमको कहीं और लेके चलो। तो पहले ठाकुर जी कोटा गए, फिर वहां से जोधपुर गए, फिर उसके बाद में घूमते फिरते उदयपुर गए, और फिर उदयपुर के बाद नाथ द्वार में आके विराज गए। आज ठाकुर जी श्री नाथ जी नाथ द्वार में विराज रहे। ताली वाली बात तो है ही ना है, वैसे तो अच्छी बात है विराज, पर ब्रज कब आवेंगे वापस? हमें तो बस यही प्रतीक्षा रहती है कि लाल जी जल्दी कृपा करो। कहीं सुना था, पता नहीं इसमें कितना सत्य है, कि एक दिन श्रीनाथ जी वापस आएंगे, श्री गोवर्धन आएंगे और फिर सदा वहीं रहेंगे। पता नहीं हमारे जीते जी ये होगा कि नहीं, पर ठाकुर जी जहां भी विराजें सुख से विराजें, उनकी राजी में हम राजी हैं। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा कर दी, बोले नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, अब जाओ श्रीनाथ जी का दर्शन करो। आज भी नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी दोनों एक साथ दर्शन देते हैं नाथ द्वार में। एक मंदिर में श्रीनाथ जी हैं, बाहर निकल के बाहर थोड़े एक ही मंदिर के आंगन दूसरे आंगन में जाते हैं तो वहां नवनीत प्रियालाल है। मेरा बहुत मन लगता है वहां पर, इतना आनंद आता है दर्शन करने। सुबह से शाम तक हम दर्शन ही करते रहते हैं। मंगला से शुरू होते हैं, 8 बार दर्शन होते हैं, 8 बार जाता हूं मैं और दर्शन करके आता हूं। श्रीनाथ जी बहुत सुख देते हैं। वहीं से पधारे गिरधर लाल। और ये भी एक कथा तो वैसे सुनी है सबने लगभग। पहली बार जब मैं गया था तब मेरे यही भाव कहा था कि नाथ हम ब्रजवासियों को छोड़ के इतनी दूर क्यों आके बैठ गए, आप कृपा करो ना, चलो मेरे साथ। और गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद गा के सुनाया। और बस उसके थोड़ी देर बाद ही श्री गिरधर लाल जी गोद में आ गए, और तब से आज तक संग ही हैं। तो हम तो मानते हैं कि श्रीनाथ जी से हमने कहा चलो हमारे साथ, तो आ गए, आज भी विराजते हैं। हम रामानुजी वैष्णव हैं, रामानुजी परंपरा में हमारी दीक्षा हुई, लेकिन सेवा पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी की प्राप्त हुई। कई लोग इसमें बात बोलते भी हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई ठाकुर जी संप्रदाय में मत बांधो। ठाकुर जी हैं पुष्टि मार्गीय भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की,
इसका मतलब ये थोड़ी कि रामानुजी नहीं कर सकते सेवा, सब करेंगे। रामानुजियों के नारायण हैं तो नारायण की सेवा पुष्टि मार्गीय कर सकते हैं, पुष्टि मार्गियों के। और रही बात, हम ब्रजवासी हैं, ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है, इस पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हमारे ही हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोगों का इन पे अधिकार है, ये आपके हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश पर गुजरात के लोगों का अधिकार है। शेष नाग पर पौड़े हुए ठाकुर जी का दक्षिण के लोगों का अधिकार है। महाप्रभु जगन्नाथ पर उड़ीसा के, कलकत्ता के, बंगाल के लोगों का अधिकार है। पर ये और ये तो हम ब्रजवासियों के हैं, इन पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये संप्रदायों में कैसे बट सकते हैं? संप्रदाय से ये तो हमारे हैं। भेजा आपको, जाओ दर्शन करके आओ। और श्री छीत स्वामी जी गए और जाकर के आपने श्री गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी का दर्शन किया। आपने जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही आपको लगा ही नहीं कि कोई पाषाण है, आपको लगा ही नहीं कि कोई सामान्य है। देखते ही आपके मन में भाव आ गया, ये तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं। और छीत स्वामी के पहुंचते ही मंद मंद मुस्का करके तुरंत एक स्वर कान में पड़ा, सुबल तू आ गए हो। और ये सुबल दास, सुबल सखा ही श्री छीत स्वामी जी के रूप में आए। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिरने लगी, क्योंकि श्रीनाथ जी जो हैं ये सखा प्रधान ठाकुर जी हैं, ये सखाओं के ही, अष्ट सखाओं के ही ठाकुर जी हैं। सुबल कान में शब्द आया, ढूंढने लगे कौन बोल करके गया। और तभी सामने देखे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते दिखे। छीत स्वामी को बोध हो गया, अरे ये एक दिन में इतना परिवर्तन जो चित्त में आया, इसका यही प्रमाण है कि पूर्व जन्म को मैं सुबल सखा हूं, ठाकुर जी का सखा। अखियन गिरधर भावे, आज जिस पद से कथा प्रारंभ की, इसी पद को गा करके छीत स्वामी जी ने वंदन किया। अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन, गाइए। छीत स्वामी कटि क्षुद्र घंटिका, छीत स्वामी नूपुर पद ही सुनावे, अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन। यह छवि सदा श्री विठ्ठल के उर, यह छवि सदा मोमन मोद बढ़ावे, मोमन कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, उतही को उठ धावे, उतही को अखियन गिरधर भावे मेरे अखियन। और तब एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आप दर्शन कर रहे थे और सामने से ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा करके कभी आंखें पलका रहे हैं, कभी गोल गोल नेत्र ऐसे घुमा रहे हैं, कभी अपनी दतुइयां दिखा रहे हैं,
कभी यहाँ कट्टी पर रखे हुए हाथ से ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कभी उठी हुई भुजा से ऐसे बुला रहे हैं। ये सब झांकी का दर्शन, और फूट फूट करके रो रहे हैं छीत स्वामी। और तभी क्या देखते हैं, अचानक से गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी सामने आकर के ठाकुर जी को भोग पधराते हैं। और तभी आप कहते हैं, अरे गुसाई जी तो गोकुल में थे, ये गिरिराज जी कैसे आ गए? इस सुबह सुबह मंगला तो गोकुल में कर रहे थे और गोकुल से ये चले नहीं हैं। तब आपने पक्का करने के लिए आसपास के लोगों से पूछा, बोले गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी भीतर हैं क्या? आपने कहा नहीं नहीं, गुसाई जी तो गोकुल में हैं, वो यहां नहीं आए हैं। बोले मुझे क्यों दिख रहे हैं फिर? तब आपको लगा कि भ्रम होगा, उनके जैसे कदकाठी का कोई और दिखा होगा। थोड़ी देर बाद तो स्पष्ट सामने आ गए और सामने आकर के मुस्कुराते हुए सब वैष्णवों को प्रसाद वितरण किया। तब आपने पुनः आंखें मूंद करके और मीड़ करके देखा और स्पष्ट दिख रहे हैं, बोले गुसाई जी हैं। तब किसी से कहा, बोले आपको गुसाई जी दिख रहे हैं? बोले कौन गुसाई जी? वो तो मुखिया जी हैं मंदिर के। अरे गुसाई जी विट्ठलनाथ जी? बोले नहीं नहीं, ये मुखिया जी हैं। सबको मुखिया जी दिख रहे थे, लेकिन छीत स्वामी जी को गुसाई विट्ठलनाथ जी दिख रहे थे। तब आप दौड़ करके वापस गोकुल गए और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोले, मैं समझ गया आप कौन हो। अभी तक ये बुद्धि मेरे मन में थी कि आप एक देहधारी ही हो, लेकिन अब मैं मान गया हूं आप देहधारी नहीं हो, आप तो साक्षात विट्ठल रूप निधान, आप तो वही हो, ठाकुर जी ही हो, गुरुदेव के रूप में घूम रहे हो इधर उधर। अरे इतनी जल्दी गोकुल और गोवर्धन कैसे कर सकते हो आप? मैं जान गया आपको। और बहुत सुंदर पद है। तभी गुसाई जी ने आपको कहा कि चलो आपकी अब दीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को पलना झुला दें थोड़ा सा। और छीत स्वामी जी सामने बैठे हैं और पलना झुला रहे हैं श्री गुसाई विट्ठलनाथ जी, और छीत स्वामी गा रहे हैं, प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विट्ठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विट्ठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विट्ठलनाथ झुलावे हो। गाइए, प्रिय श्री विट्ठलनाथ। और अब सबको तो दिख रहा है कि गुसाई जी झूला झूला रहे हैं और ठाकुर जी बैठ के झूल रहे हैं, लेकिन तभी छीत स्वामी जी को वो दिख रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा है। क्या? हे कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू के उतर झुलावे हो। कबहू के उतर झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले
गाना पड़ेगा सबको, और दर्शन कीजिए नेत्र बंद करके अपने चित्त में। क्या कह रहे हैं? बोले कबहू का आप संग मिले झूले, झुलाते झुलाते कभी कभी गुसाई जी ठाकुर जी के संग बैठ जाते हैं, और कबहू का उतर झुलावे हो, कभी कभी उतर के स्वयं झुलाने लगते हैं। खिलावे हो कैसे खिलौना है? आप लोग जब घर जाइए अपने ठाकुर, कल एक लाली हमने देखी, छोटे से सिंहासन में ठाकुर जी के कपड़ा के ही उसने बनाए थे झूला, और उसमें झूल रहे थे ठाकुर जी। देख के बहुत सुख मिला। जैसे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपने ऊपर ना कहीं झूला बना के लड्डू गोपाल को नित्य झुलाना ही है, वो झूलते ही हैं, और जब जब झुलाओ तब ये पद सुनाओ ठाकुर जी। आज भी नंदोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन ये पद गाया जाता है हवेली में, और ठाकुर जी इसी पद से ही पलना झूलते हैं। पलना का सबसे पहला पद यही शीत स्वामी जी का, कबहू का सुरंग खिलौना ले ले नाना भांति खिलावे हो। कुछ खिलौने रखिए लड्डू गोपाल जी के सामने, खिलौना पलना ये बहुत जरूरी है, और उन खिलौनों से खिलाते रहिए, चांदी के हों सोने के हों। वैसे तो ऋतु के अनुसार होते हैं खिलौने भी। अभी जो ऋतु चल रही है गर्मी, इसमें स्वर्ण और चांदी जो है वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए सोने चांदी के खिलौने नहीं आते, मिट्टी के खिलौने आते हैं। तो चकली आती है, ऐसे वो फिरकनी आती है घुमाने वाली, मिट्टी के ही हाथी, मिट्टी के ही घोड़ा, मिट्टी की गैया, मिट्टी के खिलौने आते हैं गर्मियों में। और जैसे जन्माष्टमी आएगी तो स्वर्ण के आवेंगे, चांदी के आवेंगे। अभी अक्षय तृतीया निकल के गई, चंदन के भी आते हैं, चंदन के खिलौने ठाकुर जी उनसे खेलते हैं। कबहू का सुरंग खिलौना ले ले नाना भांति खिलावे हूं, खिलौनों से खिला रहे हैं ठाकुर जी को। और कैसे खिलौने हैं? हे चकई फिरकनी कबहू न चावे, चकई फिरकनी कबहू न चावे, हे झून झून हाथ बजा जो खिलौने नहीं ला सकते वो क्या करेंगे? ये पद याद कर लीजिए, याद नहीं हो तो YouTube पे चला दीजिए,
और जब जब जो जो भाव आ रहा है, नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी को मानसी में ले जा करके बढ़िया सोने के हिंडोला में बैठा करके वहीं ऐसे इशारा करते रहा करो। अब झुंझुना से खिला रहे हैं, अब इससे खिला रहे हैं, अब इससे खिला रहे हैं। ठाकुर जी को खेल कराओ, मानसी में खेल कराओ। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। और अब खेल के बाद ठाकुर जी थक गए, भूख लगी आई, तो अब भोजन करत थाल एक झारी, भोजन करत दो मील खाए खवावत हो, दो मील खाए खवावत हो। हे गुप्त महारस प्रगट जनावे, स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल चीत स्वामी, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल। निगम एक गरी गाए हो, निगम एक गरी, निगम एक कर गाए हो। प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, विठ्ठल नाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो।
श्री नवनीत प्रियालाल की, बाल कृष्ण लाल की। और चीत स्वामी जी पर रीझ करके गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तुरंत आज्ञा की, जाओ यमुना स्नान करके आओ। और यमुना स्नान करके जैसे ही आप आए, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपको ब्रह्म संबंध दे करके, दीक्षा दे करके अब शरणागत बनाया और आपको अष्ट सखाओं में सम्मिलित किया। इस प्रकार चीत स्वामी जी अष्ट सखाओं में सम्मिलित हो गए और अब आप केवल ठाकुर जी के यश का गान करते हैं। बंधुओं, चीत स्वामी जी के बहुत कम पद हैं, सबसे कम पद अष्ट सखाओं में चीत स्वामी जी के हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने भाव में रहते थे, 2-2, 3-3 दिन तक मूर्छा ही नहीं जाती थी इनकी। आप गोवर्धन गए और श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके आपने पहली बार एक विनती की। क्या? कि नाथ, अब कृपा करके मुझे अपना दर्शन करा दीजिए, मुझे अनुभव करना है, जैसे सूरदास जी को होता है, जैसे नंददास जी को होता है, जैसे गोविंद दास को होता है। मैं सुनता हूं तो मेरे मन में ईर्ष्या नहीं होती, अच्छा लगता है कि आप उनको अनुभव कराते हैं, पर मेरी भी इच्छा होती है कि आप मुझे भी अनुग्रहित कीजिए। आप नित्य यही भाव रखते थे, ठाकुर जी से जा जा करके प्रार्थना करते थे कि नाथ कृपा करके अब मुझे दर्शन कराओ। तब एक दिन आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और तभी संध्या की बेला हुई, शाम का समय हुआ और तभी आपको क्या दिखता है? असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है और उन गायों के मध्य से जैसे ही प्रथम गाय हटती है, तभी क्या देखते हैं? ऐसे अपनी भुजा पर यहां पर एक लकड़ी का टेक लगाया हुआ है, दोनों पैर त्रिभंगी जैसे ठाकुर जी खड़े हैं और दूसरी भुजा जो है वो सुबल सखा के कंधे पर रखी है और हाथ में एक कर से वेणु लेकर के ठाकुर जी मधुर बजा रहे हैं। अपना शीश सुबल के कंधे पर झुका रखा है और प्रेम निमग्न होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। वातावरण बदल गया, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, इतना सुंदर वातावरण, ऐसी सुखद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श पाते ही तन आनंदित होने लगा और ठाकुर जी मधुर होकर के श्री चीत स्वामी जी को देख रहे हैं और फिर सुबल सखा की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ये दर्शन चीत स्वामी जी को कराया। तब आपने पद गाया जो हम कल गा रहे थे, आगे गाय पाछ गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठहु बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो। मैं एक बात कथा में कह चुका हूं, ठाकुर जी का यदि अनुभव होगा या तो ब्रह्म वेला में होगा या संध्या गौचारण वेला में होगा, इन दो वेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। इन दोनों समय पे ही सारे मंदिर बंद होते हैं वृंदावन के, ब्रह्म बेला से पहले और संध्या में गौचारण बेला पर। ये दो सत्र ऐसे हैं, यदि किसी साधक को भगवत दर्शन करना हो, इन दो सत्रों में यमुना तट, गिरिराज जी की तलहटी और एकांत वन वृंदावन का ढूंढ लीजिए, वहां बैठ के गाओ इन पदों को, देखिएगा आप, अनुभव होगा। हम तो बहुत फंस गए हैं माया जाल में, संसार में इतने ज्यादा भागदौड़ में, हम तो कर नहीं पा रहे एकांत। आप करके देखो, करेंगे हम भी, आज नहीं तो कल करेंगे, अभी सेवा में लगे हैं सबकी, एक दिन करेंगे, कोई ना जाने, किसी को पता ना चले, ऐसे करना है। और एकांत ढूंढिए, और जरूरी नहीं है गोदावरी जी के तट पे, भैया सुनो अपनी रिस्क पे जाइयो, कहीं नाग देवता मिल जाए तो हम ते मत कहियो, ऐसे जाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो, एकांत ढूंढो। और समय दो हो, ब्रह्म बेला से पूर्व का कोई उठाना हो उस समय, क्योंकि उस समय क्या है, आप लोग कहोगे महाराज जी ब्रह्म बेला से पहले क्यों? ब्रह्म बेला शुरू होती है 3:45 पे, उससे पहले क्यों? ठाकुर जी रात भर रास करते हैं और ठीक ब्रह्म मुहूर्त पे यशोदा मैया उठती हैं, 3:45 बजे यशोदा मैया उठती हैं
उनके उठने से पहले लाला दौड़ के आ रहे होते हैं रास से वापस, और यशोदा मैया के बगल में अचक से आके रजाई ओढ़ के सो जाते हैं कि मैया को लगे आके लाला तो मेरे बगल में ही सोए है। तो उस समय ठाकुर जी रास से वापस आ रहे होते हैं। यदि आप जाग करके पुकार रहे होंगे इन वाणियों के द्वारा, तो हो सकता है नंद भवन जाते जाते ठाकुर जी मिल के निकल जाएं। रास में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, इन दोनों के बीच के मार्ग में मिलेंगे। ऐसे ही गौचारण में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, पर जब नंद भवन से जाते हैं या वापस आते हैं मार्ग में मिल सकते हैं। तो ये 2 सत्र हैं, इनमें ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। छीत स्वामी जी 2 दिन तक मूर्छित पड़े रहे, और 2 दिन बाद जब आपको होश आया तो आप यही पद गाने लगे। दौड़े दौड़े श्रीनाथ जी के पास गए और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के आपने एक सुंदर पद गाया। हे नाथ, मैं जान गया हूं कि मैं आपको एक सखा हूं, मेरा नाम सुबल है। हे नाथ, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूं। मैंने कहीं सुन ली है कथा में कि व्रज में जन्म लेवे वारो, व्रज को ध्यान करवे वारो, व्रज को स्मरण करवे वारो मुक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन नाथ, मुझको आपसे मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तब छीत स्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध और बड़ा सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो। सब लोग सामने कुछ रख लीजिए, मांगिए ठाकुर जी से। श्री छीत स्वामी गा रहे हैं अपना पल्लू पसार करके, अपनी पीताम्बरी ठाकुर जी के आगे मानो झोली करके मांग रहे हैं। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले इस ब्रज में मेरा पुनर्जन्म हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। गाइए सब लोग। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे और कैसा जन्म? अहीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जाति ओ अहीर की जाति समीप नंद घर, हे घरी घरी श्याम हेर हेर हसीवो। ओ घर घर श्याम हेर हेर हसीवो।
विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार। श्री वृंदावन धाम की और क्या करना है, ब्रज में रहना है तो दधि को दान मिस ब्रज की बीथन, दधि को मिस मतलब के लिए, दधि को दान में से व्रज की बीथन, दधि को ओ झक झोरी ने अंग अंग को परस वो, अंग अंग को हो झक झोरी ने अंग अंग को परस वो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो, एहो विधि ना तो चित स्वामी
धरन श्री विठ्ठल चित स्वामी ओ चित स्वामी धरन श्री विठ्ठल चित हे शरद नैन रस रास को विलसी वो शरद नैन रस रास को ओ शरद नैन रस रास को विलसी वो रास को हो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू जन्म जन्म दीज याही ब्रज वैसे हो एहो विधि ना तो पे अचरा चित स्वामी जी एक पद गाते थे और फिर 2 दिन की मूर्छा में चले जाते थे, इसीलिए सबसे कम पद हैं आपके। लेकिन उन पदों में रस भाव प्रेम इतना अटूट भरा है, कोई पहचान नहीं पा रहा है इन 2 सालों में कि ये छीतू पंडा छीतू स्वामी कैसे हो गए। आप कभी कभी अपने यजमानों के यहां जाया करते थे और बंधुओं और दिन का तो नहीं पता आपको किस दिन क्या क्या भाव लगे। दत्त प्रभु आते हैं, राधारमण लाल जी कथा में आते हैं, अष्ट सखा बैठे हैं, पर आज पता नहीं हमको बार बार लग रहा है कि श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्त चरित्र में लाल जी वैसे जाते हैं, लेकिन यहाँ हम उनको लाते नहीं, वहीं विराजते हैं। पर आज ऐसा बार बार अनुभव हो रहा है कि श्री लाल जी आए हैं कथा में और इतने सुंदर पद इनके चित स्वामी जी के सब सुन रहे हैं और बड़े आनंद से ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के बैठ के सुन रहे हैं कथा। ऐसा बार बार मन में भाव प्रकट हो रहा है। चित स्वामी जी कभी किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। कहाँ पूर्व समय में आपका स्वभाव लूटने वाला था, अब तो स्थिति ये कि गुसाई जी पवा देते हैं तो पा लेते हैं, नहीं तो आप पाते तक नहीं। तब गुसाई जी ने आपको कहा कि तुम यजमानों के यहाँ जाया करो। तब चित स्वामी बोले मेरी इच्छा नहीं होती। बोले नहीं नहीं जाओ, हमारी आज्ञा है। तब आप, इनका यजमान कौन था, नाम सुन के ही आनंदित हो जाओगे आप। बीरबल, अकबर का जो मंत्री था बीरबल, वो इनका यजमान था। ऐसा कहते हैं कि बीरबल का पुराना नाम कुछ और था, कोई दास ऐसे करके कुछ नाम था, हिंदू थे वो। और वो जब जब मथुरा आते थे तो छीतू पंडा के पास ही आते थे बीरबल जी। लेकिन अब छीतू पंडा चित स्वामी हो गए थे, तो आप गए बीरबल के यहाँ, तो यजमान ने खूब स्वागत किया इनका, अपने घर पर ही इनको रखता था वो।
अब की बार थोड़े शांत हैं, तो आप एक दिन सुबह उठ करके जब ठाकुर जी का स्मरण करके मंजीरा बजा के गाते थे। ठाकुर जी का स्वरूप हो नहीं हो कुछ कोई मतलब नहीं, जिस दिशा में गोवर्धन है उस दिशा में बैठ के करताल बजाते थे और कीर्तन करते थे चित स्वामी जी। जय वसुदेव किए पूरन तपते फल फलित श्रीवल्लभ देह, जय गोपाल हते गोकुल में तेई अब आए बसे करिगेह। आप क्या गा रहे थे कि श्री वल्लभाचार्य जी, श्री नंद बाबा ही, वसुदेव जी ही वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और वल्लभाचार्य जी के यहाँ पर लाला ही गुसाई विठलनाथ जी के रूप में प्रकट, मतलब अपने गुरुदेव को ही ठाकुर जी बता रहे हैं। जे वे गोप बधू हैं ब्रज में तेई अब वेद ऋचा भई एह। जो व्रज की गोपियां थीं वही अब वेद की ऋचाएं बन गई हैं और उन्हीं में ही हमारे गुरुदेव जो है पढ़ते लिखते रहते हैं। इसका मतलब ये रास ही कर रहे हैं। तो कितनी सूक्ष्म बात, पहले ठाकुर जी गोपियों के संग रास कर रहे थे, अब मेरे ठाकुर जी ही गुरुदेव के रूप में आ गए हैं और वो गोपियां ही वेद और पुराणों के रूप में आ गई हैं। गुरुदेव पूरे दिन वेद पुराण पढ़ते रहते हैं, मतलब रास करते रहते हैं गोपियों के साथ। जे वे गोप बधू ही ब्रज में तेई अब वेद ऋचा भई एह। छीत स्वामी गिरधर ने श्री विठल एई वेई वेई एई कछु न संदेह। एई वेई वेई एई कछु न संदेह, कोई संदेह नहीं है, यही ठाकुर जी ही श्री मेरे गुरुदेव के रूप में। दूर बैठ करके बीरबल सुन रहा था। जब इनका कीर्तन पूरा हुआ तो उसने कहा आप अपराध कर रहे हैं। बोले क्या अपराध कर रहे हैं? बोले एई वेई वेई एई, ये क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी को, गुरु का स्थान अलग है, ठाकुर जी का स्थान अलग है, आप गुरु ठाकुर को एक कैसे मान सकते हो? कल को कहीं भूल से आपका पद यदि अकबर के दरबार में पहुंच गया और उसने ये देख लिया कि आप ठाकुर जी को और अपने गुरुदेव को समान बता रहे हो। नंददास जी की ऐसी परीक्षा ली थी उसने। देखो देखो रे कालिंदी तट, कल हम लोग गा रहे थे, कल पूरे दिन यही पद चल रहा था मन में। देखो देखो रे नागरी नट निर्तत कालिंदी तट, गोप गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक। और तब नंददास जी क्या गा रहे हैं? यही रस गावे नंद निकट निपट। और अकबर ने पूछ लिया कि आप कैसे कह सकते हो कि आप निकट बैठे हो? और कहीं आपका पद पहुंच गया अकबर के पास में और उसने पूछ लिया कि ये कैसे कह सकते हो कि एई वही वही एई, ना कोई संदेह, ठाकुर जी को और उनको एक कैसे मान रहे हो? चित स्वामी जी को गुस्सा आ गया। बोले मेरे गुरुदेव पर संशय करने वाला वो म्लेच्छ नहीं है, तू म्लेच्छ हो गया है। और सुन, आज के बाद कभी मिलना नहीं हमसे। हमारे गुरुदेव पर संशय करने वाले का कोई भी क्यों ना हो, हमें नहीं चाहिए तुझसे धन दौलत। नहीं जाए, आज से हम तेरे यजमान, तेरे पंडा नहीं है, तू हमारा यजमान नहीं है, चला जाए यहां से। और गुस्सा होकर के चित स्वामी वापस ब्रज आ गए। बीरबल 3 दिन की छुट्टी लेके गया था अकबर से, लेकिन अगले दिन ही आ गया। तो अकबर ने कहा तुम तो 3 दिन के अवकाश पे थे, तुम्हारे पंडा जी आ रहे थे। बोले वो तो गुस्सा होकर चले गए। तो अकबर ने पूछा क्या बात थी? बीरबल बोला छोड़िए रहने दी। बोले नहीं नहीं बताओ। तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले सुबह सुबह गा रहे थे और उसमें कह रहे थे कि नंद जी के लाला ही मेरे गुरुदेव के रूप में आए हैं और श्री वसुदेव जी ही वल्लभाचार्य जी हैं और उनके पुत्र विठलनाथ जी श्री कृष्ण ही हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकते हैं? गुरुदेव अपनी जगह हैं, ठाकुर जी अपनी जगह हैं। अब आप सोच के आश्चर्यचकित होंगे कि बीरबल का समाधान अकबर कर रहा है। बोले सुनो, मुझे चित स्वामी की बात में संशय नहीं लगता। आप कैसे कह रहे हैं? बोले एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा गया था नाव से, जमुना जी से। तभी गोकुल का घाट जब पड़ा तो दिल्ली से जब आप आगरा जाएंगे अगर नाव से जाएंगे तो आपको पहले वृंदावन पड़ेगा, फिर मथुरा पड़ेगा, फिर गोकुल पड़ेगा, फिर महावन पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आगरा आता है।
तो बोले जैसे ही हम लोग गोकुल से निकले तो बड़ी भीड़ लगी थी घाट पर। जैसे ही हमने देखा तो पता चला गोसाई श्री विठलनाथ जी बैठे हैं। अकबर जो था वो संतों के यहाँ जाता रहता था। अकबर के नमाज खाने में, जहां वो नमाज करता था अपनी, वहां 5 संतों के चित्र लगवाए थे उसने। एक उसमें स्वामी श्री हरदास जी महाराज, एक उसमें भक्तिमती मीराबाई, और भी 3 चित्र और थे। उन चित्रों को देख करके वो नमाज करता था वो मुसलमान, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति थी। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी को देख करके उसने नाव रोकी और गए। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे देखा कि भाई बादशाह अकबर आए हैं, आइए 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 विराजी। तो अकबर ने एक बहुत सुंदर मणि उनके चरणों में अर्पित कर दी। अकबर ये बात बीरबल को बता रहा है, बोले मैं गोसाई विठलनाथ जी से मिला, मैंने एक मणि उनके चरणों में रखी जिसकी रकम आज की डेट में, मतलब उस समय अकबर कह रहा है आज की तारीख में 10 लाख होगी। उस समय पर आज रकम गिनी नहीं जा सकती कितनी होगी। जहां 1 पैसा 2 पैसा में घर चल जाते थे 3-3 दिन तक, उस जमाने में वो मणि 10 लाख की थी। वो मणि चढ़ाई थी कहां? गोसाई श्री विठलनाथ जी के चरणों में। तो बोले बीरबल, गोसाई जी ने मणि देखी और हंसे, हंस करके मेरी ओर देख करके बोले अब ये मेरी है ना? तो मैंने कहा जी भगवान आपकी है। एक बार और बोले अब ये मेरी है ना? मैंने कहा हाँ प्रभु आपकी है, आपके चरणों में अर्पित की, आपकी है। तीसरी बार फिर बोले अंतिम बार पूछ रहा हूं अब ये मेरी है ना? अकबर बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपकी है। तुरंत गोसाई जी ने उस मणि को जमुना जी में फेंक दिया, और जैसी मणि फेंकी तो अकबर का मुंह लाल पड़ गया। ये क्या किया आपने? बोले तेने 3 बार कहा था मेरी है, अब मेरी को मैं पहनूं, फेंकूं, धरूं, उससे तेरे को क्या? बोले मैं बौखला गया और मैंने अपने सैनिकों को चलो 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 यहां से चलो, ये तो कहां हम, अभी तो बावड़े के पास आ गए हम लोग, 10 लाख की मणि फेंक दी। बोले गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले रुको रुको रुको, ऐसे उदास होके नहीं जाओ, इधर आओ। बोले क्या करें? बोले नीचे जाओ जमुना जी में, और जमुना जी में ऐसे अंजलि फैला करके जल भरो। अंजलि फैला करके बोले फैलाया था तब जल था, जब बाहर निकाला तो वैसी असंख्य मणियां मेरे हाथ में आ गई। आपने कहा जो तेरी है वो ले जा, याद रखियो अपनी वाली लेके जाइयो, जो तेरी है वही लेके जाइयो। अकबर बोले कि मैं समझ गया कि भाई ये सामान्य नहीं है। तब मैं उनको प्रणाम किया। तो तुम्हारे छीतू पंडा जो कह के गए मुझे उसमें कोई संशय लगता नहीं है। हो सकता है कि विठलनाथ जी ठाकुर जी ही हों और उन्हीं के रूप में प्रकट हुए। तब बीरबल दौड़ करके गया गोवर्धन और जाकर के छीतू पंडा के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो। बोले कोई बात नहीं, कर दिया क्षमा, जाओ। इस प्रकार आपकी लीला हुई। अब ठाकुर जी का दर्शन तो आपको हो चुका था, लेकिन अब आपको इच्छा थी श्री किशोरी जी के दर्शन की। तो आप ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते थे कि आप तो मुझे दिख गए, अब एक बार कृपा कर दीजिए ना, किशोरी जी का दर्शन करा दीजिए। तभी गौचारण करते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं और छीतू पंडा देख रहे हैं। ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते थे कि आप मुझे किशोरी जी का दर्शन कराओ, और ठाकुर जी ने अनुग्रह करके, कृपा करके एक दिन किशोरी जी से प्रार्थना की और श्री छीत स्वामी जी को किशोरी जी का दर्शन हुआ। कोई बढ़िया सा राग लो, गंभीर नहीं, मधुर राग लो। हाँ यही ले लो। ठाकुर जी को अति प्रिय राग केदार। हमको बहुत बड़ा, आप लोग संगीत का ज्ञाता मत समझ लेना, ये बार बार गाते हैं तो कहीं आप सोचो कि महाराज जी ने तो एमए कर रखी होगी या महाराज जी ने तो विशारद कर रखा होगा, क्या करते हैं संगीत में। हमको बस ये जितने आते हैं अष्ट सखाओं की कृपा से ही आते हैं।
लेकिन राग ना आवे, ये थोड़ा बहुत हमारे सब गुरुजन बैठे नीचे दे देते हैं, बाकी तो बस गा देते हैं। तुक्का लगता है हमारा, सही बताएं तो हम तुक्के में गाते हैं। किशोरी जी का दर्शन हुआ और किशोरी जी की रूप कांति देख करके छीत स्वामी जी गा रहे हैं, श्याम सुंदर को प्यारी राधिका, श्याम सुंदर को प्यारी, श्याम सुंदर को प्यारी, श्यामा श्याम सुंदर को नख सिख अंग अनूप विराजत, नख सिख अंग, नख सिख अंग अनूप विराजत, नख सिख कोटि चंद द्रुति नारी, श्यामा कोटि चंद द्रुति नारी। छीत स्वामी जी कह रहे हैं नख सिख अंग अनूप विराजत, नख से सिख तक सब अनूप है। किस अंग का वर्णन करूं मैं, ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों चंद्रमाओं का सार मेरे सामने प्रकट हो गया हो। करोड़ों चंद्रमा नहीं कहा, करोड़ों चंद्रमाओं का सार मेरे सामने आ गया हो। हे श्याम सुंदर को प्यारी, श्यामा श्याम, श्याम सुंदर को प्यारी, श्यामा बल बरसाने वारी की जय। एक क्षीण संगना छाड़त मोहन, एक क्षण संगना छाड़त मोहन, निरख निरख बलिहारी प्यारी, निरख निरख छीत स्वामी गिरिधर बस जाके, छीत स्वामी हे सो वृषभानु दुलारी प्यारी, सो वृष हे छीत स्वामी गिरधर बस जाके, छीत स्वामी, छीत स्वामी गिरधर बस जाके, सो वृषभानु दुलारी
सो वृषभानु दुलारी प्यारी, हे श्याम सुंदर को प्यारी श्यामा, श्याम सुंदर को प्यारी श्यामा, श्याम सुंदर को प्यारी श्यामा, और आपको किशोरी जी का अनुभव हुआ। और ये अनुभव होते ही अब आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ बस अब मैं ये विरह सह नहीं पाता हूं। एक पद रचना के बाद ये 2-2, 3-3 दिन का जो विरह होता है, उससे जो शरीर को कष्ट होता है, आपकी स्मृति याद में जो मेरी स्थिति होती है, ये मैं सह नहीं पाता हूं नाथ, अब कृपा करो। और तभी एक दिन आपको खबर मिलती है कि आपके परमाचार्य गुरुदेव गोसाई श्री विठलनाथ जी लीला प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही सुना कि मेरे गुरुदेव लीला में चले गए, उस भाव को आप सह नहीं पाए और उसी समय दौड़ करके श्री गोवर्धन गिरी पर्वत पर गए हैं और जाकर के वहां ठाकुर जी के सन्मुख बस अपना ही पद दोहरा रहे, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, अहीर की जात समीप नंद घर, घरी घर श्याम नित नित हसिवो। और बस इसी पद को गाते 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 श्री गिरिराज जी को नेत्रों में विराजमान करके, रज को अपने अंग से लिपटा करके श्री छीत स्वामी जी व्रज रज में विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे श्री छीत स्वामी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके मधुर भाव ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। ऐसे मधुर मधुर भाव और आपकी कथा, बहुत कुछ, एक शिष्य का शिष्यत्व कैसा होना चाहिए, ये छीत स्वामी जी से सीखना चाहिए। बंधुओं, आप जिन्हें गुरु मानते हैं वो गुरु भी किसी के शिष्य हैं, तो वह भी अपने शिष्यत्व का निर्वहन करते हैं, और वो जिनको गुरु मानते वो भी किसी के शिष्य हैं। शिष्यत्व के निर्वहन